तो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े छात्र प्रदर्शनों के दौरान संसद मार्च में पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल, नाबालिगों की हिरासत, वकीलों और मीडिया कर्मियों पर कथित हमलों समेत कई मामलों पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया पूरे मामले में स्वतंत्र जांच की जरूरत दिखाई देती है और इस दिशा में हाई लेवल कमेटी या SIT गठित करने पर विचार किया जाएगा। देश भर में नीट को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम और सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में किया गया प्रदर्शन संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है। केवल इसलिए कि कहीं प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस को जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने या लाठीचार्ज करने का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर किसी अधिकारी ने अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ जवाबदेही तय होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रतीत होता है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध को दबाने की बजाय उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर अनावश्यक बल प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्यों से जवाब मांगा है। साथ ही निर्देश दिया है कि प्रदर्शन से जुड़े सभी CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा वीडियो, वायरलेस रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों से जुड़ा डिजिटल डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन छात्र प्रदर्शनकारियों की उम्र 18 वर्ष से कम है और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इसके अलावा योग्य छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने संकेत दिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र जांच या विशेष जांच दल यानी SIT पर भी विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच केवल छात्रों की शिकायतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों से जुड़े मामलों की भी निष्पक्ष पड़ताल होगी। अदालत का कहना है कि लोकतंत्र में अधिकारों और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है, जहां अदालत पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही और भविष्य के लिए देश भर में एक समान प्रोटोकॉल बनाने के मुद्दे पर आगे की दिशा तय कर सकती है। विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।